अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, आज जो है वो हमारा एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ अ न्यू थ्योरी फ्रॉम हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर जो है लाइक इसकी थोड़ी सी डिटेल इन्होंने ऊपर बताई हुई है। स्पेंसर वाज बोर्न ऑन April 17, 1820 in Derby in England in a middle class family. He was the oldest of the 9 children and the only survivor in George Spencer's family. Due to his ill health, he could not go to any conventional school. He received some education from his father. His family members were highly individualistic in their outlook, and Spencer also inherited same tradition. At the age of 13, he went to home of his uncle, from whom he received his further education. The education which he received from his father and the uncle was more scientific than anything else. Hence, Spencer decided to pursue his scientific interest. In 1837, he joined the staff of the London and Birmingham Railway as an engineer, but he gave up the work within a short time and returned home to Derby. He died on 8 December 1903, ऑल द एज ऑफ 83। ठीक है, ये थोड़ा सा उन्होंने इसका फैमिली बैकग्राउंड बताया। स्पेंसर बिलोंग टू इंग्लिश फैमिली। ही एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल ऑर्डर एंड चेंज। बेसिकली स्पेंसर जो है वो इंग्लिश फैमिली से बिलोंग करता था, इंग्लैंड से, और उसने किस चीज़ के ऊपर काम किया? उसने सोशल ऑर्डर ऑफ सोसाइटी के जो प्रॉब्लम था या चेंज सोसाइटी में किस तरह आता है उसके ऊपर काम किया उसने। द एम ऑफ हिज थ्योरीज वाज टू ट्रेस द प्रोसेस ऑफ सोशल एवोल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम सोशल हार्मनी। स्पेंसर का बेसिकली ज़्यादा काम स्ट्रक्चर के ऊपर है। ठीक है, स्ट्रक्चर और सोशल चेंज के ऊपर है। लाइक वो ये कहता था, उसने किस चीज़ के ऊपर काम किया? उसने ये ट्रेस आउट किया, उसकी थेरीज़ ने ये ट्रेस आउट किया कि सोशल एवोल्यूशन यानी चेंज किस तरह से आता है, और वो भी कॉन्फ्लिक्ट लाए बगैर, यानी कि सोशल हार्मनी रखना, यानी सोसाइटी में जितना ज़्यादा अमन पीस हार्मनी रह सके, कम से कम कॉन्फ्लिक्ट आए या डिसऑर्डर आए, उसमें सोशल एवोल्यूशन कैसे आ सकता है। ठीक है, फर्दर हम आ जाते हैं थ्योरीज ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशनरी थ्योरी और द लॉ ऑफ एवोल्यूशन इज ऑफन रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर। अच्छा, एवोल्यूशनरी थ्योरी और लॉ ऑफ एवोल्यूशन, ये जो है ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन समझी जाती है हर्बर्ट स्पेंसर की इन सोशोलॉजी टू द रियलम ऑफ सोशल थाट्स। ठीक है, लाइक इवन सोशल थाट्स में या सोशोलॉजी में। ओके, अच्छा, इसके बाद आ जाता है, हाँ, स्पेंसर्स ideals have left an indelible impression on the succeeding writers. It is true that his social theories have caused more controversy than those of any other writer in the sociological field. अच्छा, अब यही कहते हैं कि स्पेंसर के आइडियाज़ से बहुत सारे लोग जो हैं वो इंस्पायर्ड हुए, लेकिन ये बात भी है कि स्पेंसर की थेरीज़ ने जितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट की उतना किसी और राइटर की थेरीज़ ने सोशलॉजिकल फील्ड में कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले बात आ जाती है एवोल्यूशन की। व्हाट इज़ एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, और ओवरऑल व्हाट इज़ एवोल्यूशन? एवोल्यूशन वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग आइडिया ऑफ 19th सेंचुरी। एवोल्यूशन 19th सेंचुरी का सबसे एक्साइटिंग आइडिया था। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पॉन्सर ऑफ वाज द नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन। अब एवोल्यूशन के ऊपर जो सबसे पहले काम किया है जो 19th सेंचुरी में, जो ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर, वो चार्ल्स डार्विन ने किया। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन की बात की थी सबसे पहले। डार्विन डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन इन हिज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ इन 1859। डार्विन ने एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में, जो कि उसने 1859 में लिखी थी। स्पेंसर, द सोशलॉजिकल जाइंट ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, वॉज एनमोर्स्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ एवोल्यूशन। स्पेंसर, जो कि एक बहुत लाइक 19th सेंचुरी का बहुत बड़ा सोशोलॉजिस्ट समझा जाता था, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी का, वो इंस्पायर्ड था डार्विन की एवोल्यूशन से। डार्विन ने तो
फिज़िकल और नेचुरल एवोल्यूशन की बात की थी, यानी ह्यूमंस एवोल्यूशन की बात की थी, स्पेंसर ने उसकी इसी थ्योरी को सोसाइटी से रिलेट किया और वो ये कहता था कि सोसाइटी भी इवॉल्व होती है, ठीक है। ही अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन टू द सोशल वर्ल्ड। उसने ये एवोल्यूशन का जो प्रिंसिपल था जो डार्विन का ह्यूमन एवोल्यूशन पे था, उसने ये सोशल वर्ल्ड पे अप्लाई किया और उसको इसने क्या कहा था, उसने इसको सोशल एवोल्यूशन का नाम दिया था। ही सॉ सोशल एवोल्यूशन एज अ सेट ऑफ स्टेजेस थ्रू विच ऑल दी सोसाइटीज़ मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम होमोजेनस टू हेट्रोजेनस। अब उसने सोशल एवोल्यूशन के बारे में क्या कहा था, उसने कहा था कि ये जो सोशल एवोल्यूशन सोसाइटी में आता है, ये बहुत सारे स्टेजेस से गुजर के, यानी एक नंबर ऑफ स्टेजेस हैं जिनसे गुजर के सोशल एवोल्यूशन आता है सोसाइटीज़ में, और हर सोसाइटी जो है वो इन स्टेजेस से गुजरती है, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनती है और होमोजेनस से हेट्रोजेनस सोसाइटी बनती है। अब मीनिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन क्या था? द टर्म एवोल्यूशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एवॉल्वे, ठीक है। ये एवोल्यूशन एवॉल्वे से निकला है लैटिन वर्ड के, विच मीन्स टू डेवलप, जिसका मतलब होता है डेवलप होना, ठीक है, किसी चीज़ का डेवलप होना, और अनफोल्ड होना यानी मज़ीद तब्दीली आना एक के बाद एक। जैसे हम कहते हैं ना, अनफोल्ड होने का क्या मतलब होता है, एक लेयर खुलती है, फिर दूसरी लेयर खुलती है, फिर तीसरी लेयर खुलती है, तो यानी कि इस तरीके से किसी चीज़ का निकल के सामने आना, ठीक है। अच्छा, आगे वो कहता है इट क्लोजली कॉरस्पॉन्ड टू दी संस्कृत वर्ड विकास। ये ज़्यादा अब ये मिलता है, संस्कृत का एक वर्ड है विकास उससे, ठीक है। एवोल्यूशन लिटरली मीन्स ग्रेजुअल अनफोल्डिंग। एवोल्यूशन का मतलब होता है अनरोलिंग या ग्रेजुअली अनफोल्डिंग, यही कि आहिस्ता 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 खुल के सामने आना, ठीक है। इट इंडिकेट्स चेंजेस फ्रॉम विद इन एंड नॉट फ्रॉम विदाउट। एवोल्यूशन का सबसे बड़ा जो इंडिकेशन है वो ये है कि एवोल्यूशन अंदर से आती है, एवोल्यूशन कभी भी बाहर से नहीं आती, अंदर से ही तब्दीली लाती है। इट इज़ स्पॉन्टेनियस बट नॉट ऑटोमेटिक, ठीक है। ये ऑटोमेटिक नहीं होती लेकिन स्पॉन्टेनियस होती है, यानी आप देखो ये आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में आ रही होती है तब्दीली, लेकिन ग्रेजुअली एक बड़ा चेंज लेकर आती है, ठीक है, जो कि स्पॉन्टेनियस होता है। इट मस्ट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, यानी इसको आप खुद नहीं तय कर सकते, ये खुद ही तय होती है। इट्स सिंपली कॉन्टीन्यूस चेंज डेट टेक प्लेस, एक कॉन्टीन्यूस चेंज है जो मुसलसल आता जाता है किसी स्ट्रक्चर में, और वो एक बार फिर एक बड़ा चेंज बन जाता है। द कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज मोर प्रिसाइजली टू द इंटरनल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके एक ऑर्गेनिज्म में चेंज आ रहा होता है, इसी तरह सोसाइटी में भी इंटरनली एक चेंज आ रहा होता है। जैसे हम कहते हैं ना, इंसान छोटे से बड़ा हो रहा होता है तो इवॉल्व हो रहा होता है ना, उसी तरह सोसाइटी भी वो कहते हैं छोटे से आहिस्ता 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 बड़ी होती जाती है। अब मीनिंग ऑफ सोशल एवोल्यूशन है, द टर्म एवोल्यूशन इज़ बोरोड फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंस टू सोशोलॉजी, कि सोशोलॉजी ने इसको बायोलॉजिकल से इवॉल्व किया है। तो टर्म ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज़ यूज टू डिवोट द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ किया गया है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। बिल्कुल वैसे ही सोशल एवोल्यूशन यूज़ किया गया है ह्यूमन सोसाइटी की तब्दीली के लिए, यानी जब इंसान में बायोलॉजिकल चेंज आता है उसको उन्होंने एवोल्यूशन कहा, जब किसी ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है उसको उन्होंने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहा। तो जब सोशल एवोल्यूशन यानी ह्यूमन सोसाइटी में कोई चेंज आता है उसको हम सोशल एवोल्यूशन कहते हैं। हेयर द टर्म इम्प्लीज द एवोल्यूशन ऑफ मैन सोशल रिलेशन। अब वो कहते हैं कि ये टर्म कहाँ यूज़ होती है कि इंसान कैसे कैसे बदलता गया, इंसान का रहन सहन कैसे कैसे बदलता गया, उसकी दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे बदलता गया, उसका आपस में बदलाव किस तरह आता गया। इट वॉज होप दैट द थियरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन वुड एक्सप्लेन It was hoped that the theory of social evolution would explain the origin and development of man, कि theory of social evolution जो है वो explain करती है origin को और development of man को, ठीक है, कि इंसान कैसे कैसे लाइक इंसान की शुरुआत कहाँ से हुई और वो कैसे कैसे उसकी ज़िंदगी या उसकी सोसाइटी डेवलप होती गई, ठीक है। आगे आ जाता है सोशल एवोल्यूशन थ्योरी।
Two of the main books written by Spencer, namely The Study of Sociology, The Principle of Sociology. स्पेंसर ने दो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी थी. एक उसने प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी लिखी थी और एक उसने स्टडी ऑफ सोशोलॉजी लिखी थी. प्रोवाइड अस मोर डिटेल्स अबाउट हिज थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन. इसने अपनी इन किताब में थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया हुआ है, जस्ट एज द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. और उसने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को भी एक्सप्लेन किया हुआ है. ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या करती है? एनालिसिस करती है कि इंसान कैसे पैदा हुआ, कैसे कैसे वो डेवलप हुआ, कैसे कैसे वो इवॉल्व हुआ. एंड फाइनली डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज़म. सिर्फ इंसान ही नहीं, किसी भी किस्म का ऑर्गेनिज़म, और फिर आखिर में उस ऑर्गेनिज़म की डेथ हो गई. बिल्कुल वैसे ही थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बताती है कि एनालिसिस दी जेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एवोल्यूशन एंड फाइनली द डिके ऑफ द सोसाइटी. कि वो कहती है कि कैसे जेनेसिस इज़ योर सोसाइटी की बुनियाद कहाँ से रखी गई, फिर सोसाइटी डेवलप कैसे हुई, इवॉल्व कैसे हुई, और फिर एक वक्त आता है वो सोसाइटी डिके की तरफ जाती है. बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो अभी भी चल रही हैं और बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं, जिनमें डिके आ चुका है. स्पेंसर वॉज द ओपिनियन that the evolutionary principle could be applied to the human society, for he treated human society as an organism. स्पेंसर कहता था कि बिल्कुल एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल क्यों ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर भी अप्लाई होता है, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे एक ऑर्गेनिज्म काम करता है. बोथ द ऑर्गेनिज्म एंड द सोसाइटी ग्रो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. ऑर्गेनिज्म भी जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, सोसाइटी भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है, फिर होमोजेनस से हेट्रोजेनस पे जाती है. एज अब्राहम एंड मॉर्गन हैव पॉइंटेड आउट, स्पेंसर्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन्वॉल्व्स टू एसेंशियल बट इंटर रिलेटेड ट्रेंड्स और स्ट्रेन्स ऑफ थॉट्स. अब्राहम और मॉर्गन ने कहा था कि स्पेंसर की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है उसमें दो तरह के एसेंशियल और इंटर रिलेटेड थॉट्स आती हैं. नंबर वन, उसने कहा कि सोसाइटी सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है और मूवमेंट फ्रॉम सिंपल सोसाइटी टू वेरियस लेवल ऑफ कंपाउंड. सोसाइटी के सिंपल से आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है, और चेंज फ्रॉम मिलिट्री टू इंडस्ट्री, के कैसे मिलिट्री से इंडस्ट्रियल की तरफ गई, ये अब्राहम और मॉर्गन ने पॉइंट आउट किया था. ठीक है. अब चेंज फ्रॉम सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी और मूवमेंट फ्रॉम सिंपल सोसाइटी टू वेरियस लेवल ऑफ कंपाउंड सोसाइटी, ये दो पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं. एज स्पेंसर रिपीटेडली आर्ग्यूड ऑल द फेनोमेना इन द फील्ड इन ऑल फील्ड प्रोसेस. अब जैसे स्पेंसर ने बारहा यही बात कही, बार बार उसने कहा कि कोई भी फील्ड हो वो सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्स में जाती है. सोसाइटीज़ ऑल्सो अंडरगो एवोल्यूशनरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, सोसाइटी जो है वो एवोल्यूशनरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से गुजरती है. स्पेंसर आइडेंटिफाई 4 टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ इन टर्म्स ऑफ स्टेजेस ऑफ देयर एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट. स्पेंसर ने 4 किस्म की सोसाइटीज़ आइडेंटिफाई की थी, जिसमें वो कहता था कि वो एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में 4 किस्म की सोसाइटी आती है. सबसे पहले सिंपल आती है, फिर कंपाउंड आती है, फिर डबली कंपाउंड आती है और फिर ट्रिपली कंपाउंड आती है. ये 4 सोसाइटीज़ उसने बताई. नंबर 1 सिंपल सोसाइटी कौन सी है? दिस इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटी विदाउट एनी कम्प्लेक्सिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सेवरल फैमिलीज़. ये बिल्कुल, ये आपने जब इंट्रोड्यूस सोसाइटी में आपने टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ पढ़ा था, मैंने भी आपको टाइप्स ऑफ सोसाइटी थोड़ा सा आइडिया दिया था. तो टाइप्स ऑफ सोसाइटी में आपने पढ़ा होगा, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ थी, एग्रीगेरियन सोसाइटीज़ थी, फिर इंडस्ट्रियल आई, फिर टेक्नोलॉजिकल एरा आ गया. तो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ वो सोसाइटीज़ थी जो बिल्कुल सिंपल सादा सी होती थी, जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था, बहुत कम लोग होते थे, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ भी नहीं थी. कंपाउंड सोसाइटी सेकेंड स्टेज आ गई. उसमें क्या हुआ? लार्ज नंबर ऑफ अबव मेंशन सिंपल सोसाइटीज़, यानी एक सिंपल सोसाइटी जो थी वो बढ़ते बढ़ते बहुत सारी सिंपल सोसाइटीज़ बन गई, और वो बहुत सारी सिंपल सोसाइटीज़ ने मिलकर एक कंपाउंड सोसाइटी बनाया जिसको क्लैन ऑफ सोसाइटीज़ कहते थे. थर्ड आ गया डबली कंपाउंड सोसाइटी. अब क्या था? ये जो सेवरल क्लैन्स बने, ये छोटे छोटे क्लैन्स मिल के ट्राइब्स बन गए, और ट्राइब्स से ट्राइबल सोसाइटी बन गई. फिर ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी ये कौन सी है? कि ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइज्ड ट्राइब्स थे यानी कबीले थे, ये छोटे छोटे नेशन स्टेट्स बने, और नेशन स्टेट्स ने मिलके पूरी दुनिया बना दी. आज हम देखते हैं कि दुनिया में कितने सारे स्टेट्स पाए जाते हैं, और वो सारे स्टेट्स मिलकर दुनिया बनाते हैं.
Master trend in the process of universal evolution is the increased differentiation of social structure, which leads inevitably to better integration and adoption to environment. अब वो कहता है मास्टर ट्रेंड जो है इस सारे प्रोसेस में वो ये है कि यूनिवर्सल एवोल्यूशन क्या है कि जैसे जैसे सोशल स्ट्रक्चर में डिफ्रेंसिएशन आना शुरू हुआ, वैसे वैसे हम यानी कि जैसे नई नई तब्दीली आना शुरू हुई, वैसे ही इंटीग्रेशन की भी ज़रूरत पड़ी कि लाइक आप देखो आज जैसे अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड के टाइम में एक सोशल आइसोलेशन हुई कि पूरी दुनिया एक दूसरे से कट गई, हर कोई एक दूसरे पे दरवाजे बंद कर रहा है कि कोविड बंद ना हो, कोविड ना फैले। तो ये जो दरवाजे बंद करना है इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बहुत सारी इकोनॉमिकल इश्यूज़ आए, हमारे बहुत सारे जो है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक गया, ट्रैवलिंग रुक गई। तो इंटीग्रेशन बड़ी ज़रूरी होती है, हर सोसाइटी की आपस में एक दूसरे के साथ मिल के आप दुनिया में आगे बढ़ सकते हो। सेम अगर हम जैसे हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस हैं या न्यू टेक्नोलॉजी न्यू एरा आता है, तो ये क्या चीज़ है, एडॉप्शन ऑफ न्यू एनवायरनमेंट है। अगर आप न्यू एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं करोगे तो आपकी सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे वो कहता है स्पेंसर वेंट अहेड ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन विच चेंजेस गोज ऑन ऑटोमेटिकली एज नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्लांट्स ग्रो इनटू ट्री विथ फ्लावर एंड फ्रूट अल्टीमेटली ड्राइज इनटू वुड टू बर्निंग। Spencer applied this theory of evolution to human society. He said the basis of primitive society is found in the industrial society of modern world. Similar is the example of growth of a child into youth and then turns into old age till death. अच्छा, अब जैसे स्पेंसर ने डार्विन ही की जो एवोल्यूशन थ्योरी को बेसिस बनाई, उसने कहा जैसे एक नेचुरल प्रोसेस है, एक पौधे का बीज लगाते हो, उसमें से पौधा उगता है, पौधे से दरख्त उगता है, दरख्त से फूल निकलते हैं, फूल से फल निकलते हैं, और फिर क्या होता है, उससे लकड़ी बनती है, लकड़ी से आप चीज़ें बनाते हो और फिर ख़त्म हो जाता है सब कुछ। ऐसे ही उसने कहा सोसाइटी जो आज बड़ी बड़ी सोसाइटी जो आज हम जैसे हम कहते हैं आज अमेरिका इज़ अ पावरफुल कंट्री, तो अमेरिका की भी बेसिस ट्राइबल एरियाज़ या सिंपल सोसाइटी से है। बिल्कुल वैसे ही आज पाकिस्तान जहाँ पहुँच गया है, पाकिस्तान के भी रूट्स एग्रीकल्चर से हैं, ट्राइबल से हैं। तो वो यही कहता है कि हर बड़ी सोसाइटी जो आज मॉडर्न वर्ल्ड बन गया है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उसकी जो फाउंडेशन है वो प्रिमिटिव सोसाइटी ने ही रखी है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, यूथ आती है, यूथ से बूढ़ा होता है, बूढ़े होके मौत हो जाती है, ऐसे ही सोसाइटीज़ भी एक्सपैंड करती हैं। ठीक है, अच्छा स्पेंसर जो था वो एवोल्यूशन से क्या मायने रखता था, प्रोग्रेस। और वह कहता था कि जो सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं करेगी, अपनी प्रोग्रेस को रोक देगी, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे एक नेचुरल प्रोसेस है कि इंसान ने अल्टीमेटली बूढ़ा होना ही है और फिर बूढ़ा होकर मरना है, उसी तरह सोसाइटी को भी अल्टीमेटली अपनी उरूज पर पहुंचना है। अगर वो उरूज पर पहुंचने की कोशिश नहीं करेगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या है कि स्पेंसर की जो थ्योरी है इसके ऊपर क्रिटिसिज्म यही है कि आज के दौर में स्पेंसर की जो थ्योरी है उसको लोग जो हैं वो ज़रा मतलब उसके ऊपर क्रिटिसिज्म लोगों ने बड़ा किया है। वो इस थ्योरी को मतलब हर वही बात है कि न्यू कॉन्सेप्ट्स आ गए तो पुरानी थ्योरीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म भी आ जाता होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं अपना लेक्चर आज ख़त्म कर रही हूँ, नेक्स्ट हम इससे आगे पढ़ेंगे। अच्छा 36 पेज के बाद ना यहाँ पे मैंने बड़ी कोशिश की, पर ये PDF में ये रेंज नहीं, ये जो पिक्चर्स है ना सही से सेटल डाउन नहीं हो रही थी। तो 37 पेज जो है वो आपका एंड पे आ रहा है, यानी नेक्स्ट जो है अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी 37, फिर 38, उल्टा अब हम ऊपर जाएंगे, फिर 39, 38 उसके बाद 39 यहाँ पर आ रहा है ये, और 40। तो ये पेज थोड़े से ना ज़रा आगे पीछे हुए हैं। ठीक है, अच्छा तो मैंने मुझसे यहाँ पर एक गलती हो गई है, मैंने आपको 35 पेज पढ़ा दी है। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, सोशल एवोल्यूशन पढ़ा दी है। 36 भी मैंने आपको पढ़ा दी है, इसमें ये चारों सोसाइटीज़ का मैंने आपको पढ़ा दिया, ये 36 है। ठीक है, उसके बाद नहीं ठीक है, मैंने आपको 36 तक पढ़ाया है, सही है। अभी हमने 2 पेजेस पढ़े हैं। ठीक है,
तो उसके बाद जो है ना हम नीचे जाएंगे 37 और 39 ऊपर है, फिर नहीं 37 38 फिर 39 ऊपर है, फिर 40 है, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो पेज नंबर के हिसाब से इसको देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि आपने इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप वो मुझसे पूछ लो, उसके अलावा आपने एग्जाम्पल्स देनी है जो आपको समझ आई है सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।